नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार दीप, आपके चैनल का होस्ट नॉलेज वर्ल्ड। और आज मैं आया हूं एक नई बुक लेके आपके सामने, नील मैकग्रेगर की लिविंग विद द गॉड्स। ये बुक वर्ल्ड के बेस्ट सेलर में रही है। बीबीसी पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया है, पेंगुइन बुक हाउस ने भी इसे पब्लिश किया है। और खास बात इस बुक की ये है कि नील मैकग्रेगर ने इस बुक को लिखा है। नील मैकग्रेगर के बारे में अगर आप पढ़ते होंगे इंग्लिश बुक्स या फिर आर्कियोलॉजी हिस्ट्री बुक्स को, तो आप जानते होंगे नील मैकग्रेगर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध हिस्ट्री के जानकार रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ में इनका जो काम रहता है वो वर्ल्ड के विभिन्न तरीके की जो हिस्ट्री हैं, सोसाइटीज कैसे बनी, उन सब पे रहता है। और उन्हीं की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप कॉस्टली बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो मैं राय दूंगा आपको इसे पढ़ना चाहिए। $30 की है, आई थिंक इंडियन करेंसी में 2100 रुपए या 2000, अराउंड 2000 आपको मिलेगी। अब मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फुली हार्ड वर्क है इसका, पेपर का। और साथ ही साथ इस बुक के अंदर जो दिया है वो 3 चीजें दी हैं कि सोसाइटी जो होती है वो 3 चीजों पर निर्भर होती है। एक तो वो किसी का फेथ होता है, उसमें 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है फेथ, दूसरा होती है उनकी आइडियोलॉजी, एंड थर्ड चीज होती है उनकी रिलीजियन। वैसे इस बुक में साफ साफ ये चीज जाहिर है कि इन्होंने किसी भी तरीके के धर्म को बढ़ावा नहीं दिया या फिर धर्म पर कोई भी कटाक्ष नहीं किए। लेकिन इस बुक में जो मेन चीज बताई गई है कि ये 3 पॉइंट्स, फेथ, आइडियोलॉजी एंड रिलीजियन, ये तीनों मिलकर एक अच्छी सोसाइटी प्रदान करते हैं, एक अच्छा समाज बनाते हैं, जिनके आधार पे हम अपने चारों तरफ के जीवन को एक शेप देते हैं। और किस तरीके से वर्ल्ड बना, उसमें विभिन्न तरीके के जो नई नई चीजें हो रही हैं या फिर किस तरीके से हमारा रहन सहन है, तो वो इस बुक के अंदर दिया है। और यही नहीं है कि किसी एक ही धर्म के बातें लेकर, किसी एक ही धर्म की फेथ लेकर या फिर किसी एक ही धर्म की आइडियोलॉजी को लेकर ये बुक बनाई गई है। मोस्ट ऑफ द इन्होंने ऑल वर्ल्ड्स के जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की है। चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो या फिर जो विदेशी जातियां हैं अलग अलग, उन सभी को इन्होंने इसमें समाहित किया है। और ये चीज बताई है कि किस तरीके से वर्ल्ड की जो प्रेजेंट टाइम की सोसाइटीज हैं वो कैसी बनी। तो एक अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें। मैं इस बुक का 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि yet this book is not a history of religion nor an argument in favor of faith। मीन्स ये किसी भी तरीके की हिस्ट्री को ही न बता रही है, धर्म के जो परिवेश था प्राचीन उसके बारे में नहीं कहती है, ना तो ये किसी भी तरीके से किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बुक है, थोड़ा बड़ी बुक है ये। मैं एक बार कवर दिखा देता हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग टाइप की जो दी हैं इन्होंने कवर्स, विभिन्न टाइप की जो पेंटिंग्स हैं ओल्ड, उन्होंने इनको दर्शाया है इसमें। एक अच्छी बुक है, आप पढ़ना चाहें। और किसी बुक के लिए आप अगर बताना चाहते हैं, हमें कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट में बताइए आपको ये बुक कैसी लगी। और अगर आप भी बुक्स के लवर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए अपनी राय को कि कैसे हम और आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम आपको नई जानकारी दे सकते हैं। वैसे ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। इनकी और सी बुक्स हैं, मैं धीरे धीरे उनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।